Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start chapter number 3 coordinate geometry class 9 according to new NCERT syllabus. आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। देखिए अब तक हमने पढ़ा है नंबर लाइंस के बारे में। ये हमारी लाइन होती है, ठीक है। ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर हमारा ज़ीरो होता है कहीं पर। हमारे राइट साइड में जो है वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट, और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये लाइन जाती है। अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जो ये लाइन है इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन होगी हमारी, इसको हम एक्सिस बोल देंगे। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, राइट। ऊपर में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और नीचे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो जो ये प्लेन बन रहा है हमारा, ये प्लेन हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारी दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और मीट एट ओरिजिन। जो ये पॉइंट है, ये जहाँ पर ये मीट कर रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पर हमारी एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है, राइट। तो जो ये प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो जो पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए हमें कोई पॉइंट निकालना है ए एंड दिस इज़ 1 एंड 2। तो ये 1 जो है वो x को डिनोट करता है और 2 जो है वो y, मतलब x और y। पहले हमें x की जो वैल्यू है वो लेनी पड़ती है, फिर हमें 2 की वैल्यू। इनके जो परपेंडिकुलर में जो हमारा पॉइंट आएगा वो हमारा a पॉइंट होगा, राइट। कैसे, जैसे हमने फर्स्ट जो है x, इसका जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, तो हम यहाँ से ओरिजिन से x की तरफ जाएंगे विच इज़ 1। ये मतलब y के परपेंडिकुलर में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 1। और नेक्स्ट है 2, तो हम 2 यूनिट तक जाएंगे, 1 एंड 2। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है ये हमारा a होगा विच इज़ 1 एंड 2, राइट। ये y और x दोनों का परपेंडिकुलर जो जहाँ पर मीट करेगा उसको हम बोलेंगे 1 एंड 2, जो कि हमारा a पॉइंट होगा। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है ये y के परपेंडिकुलर में डिस्टेंस है, क्योंकि ये y एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1। और ये जो डिस्टेंस है ये x के परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस कितना है, 2। समझ में आ गया। तो जो ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। समझ में आ गया, इनको हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बोलते हैं। अब जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस तरफ हम इसको बोलेंगे एक्स डैश। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश। ये जो लाइन है इसको हम वाई एंड वाई डैश, ये लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक्स एक्स डैश। समझ में आ गया कैसे, या तो हम इसको ये बोलेंगे एक्स एक्स डैश या हम इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे वाई वाई डैश या फिर हम बोलेंगे वाई एक्सिस। क्लियर। और इन दोनों के जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन दोनों के, उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं हमारे, एक्स एक्स डैश या फिर एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश या फिर वाई एक्सिस। समझ में आ गया। ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक्सिस हमारे मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पर हमारी एक्स और वाई दोनों ही हमारे ज़ीरो होते हैं। क्लियर। ज़ीरो कहाँ पर, दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे एक्स और वाई के, वो ज़ीरो कहाँ पर होते हैं, ओरिजिन पे, जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलरली मीट करती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हमारा आता है, जैसे हम कोई पॉइंट लिया था हमने ए विच इज़ 1 एंड 2, इनको हम साथ में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं इनको साथ में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1 क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा एक्स और वाई ये दो पॉइंट हैं, ठीक है। तो x जो पॉइंट है x, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिका।
एब्सिसा, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा। एक्स को हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा, राइट। अगर सिंगल एक्स की बात करें तो, और अगर सिंगल वाई का जो ऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? अगर हम इसको साथ में लिखेंगे कि 1 और 2, तो ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट। लेकिन हम बात करेंगे कि एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या है? तो वो है 1, एंड ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट क्या है? तो ऑर्डिनेट इज़ 2। एक्स को जो वैल्यू डिनोट करेगी उसको हम एब्सिसा बोलेंगे, और वाई को जो वैल्यू डिनोट करती है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसके 4 पार्ट्स, राइट। तो ये जो है, जैसे हमारा कोई पेपर है, मान लीजिए ये, अगर मैं इसको 2 लाइन से कट करती हूँ तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस प्लेन का, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा ओरिजिन है विच इज़ ओ। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये हमारा नेगेटिव होता है, ये भी हमारा नेगेटिव होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए हमें कोई नंबर दे रखा है कि 3 और 4, तो 3 हमारा x को डिनोट कर रहा है और 4 हमारा y का। तो y हमें x हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पर वेरी करेंगे। तो पॉजिटिव हमारा 3 दे रखा है, तो x एक्सिस पर हम 3 जो है यहाँ तक हम चलेंगे, 3 पॉइंट्स तक, 3 यूनिट तक, ठीक है। और y में जो हमें क्या दे रखा है? 4, तो y के लिए हम यहाँ पर 4 यूनिट तक। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में जो भी हमारा नंबर आएगा, जैसे 3 का परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ये ऐसे, और 4 का ड्रॉ करेंगे ऐसे। इन दोनों के जो परपेंडिकुलर में जो हमारा पॉइंट मीट होगा, ये वाला, ये पॉइंट हमारा आएगा 3 और 4, राइट। तो देखिए, पॉजिटिव x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमारा जो पॉइंट्स लाई करेगा वो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी हमारा पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, राइट। इसी तरीके से सेम, x अगर नेगेटिव है, y अगर पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट हमारा लाई होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर -3 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा, राइट। सिमिलरली, अगर दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो वो जो पॉइंट है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा। यहाँ पर x अगर पॉजिटिव है, y अगर नेगेटिव है, तो ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? पॉजिटिव इन फर्स्ट, नेगेटिव इन सेकंड, नेगेटिव इन थर्ड, एंड पॉजिटिव इन फोर्थ, राइट। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।